आज के दोनों टॉपिक्स इतने ज्यादा मसालेदार होने वाले हैं ना कि आप लोग मतलब ऐसे मुंह में मिर्ची लगने वाली है आज। हाँ। सबसे पहले हमें बातें करनी है जो भी 4th T20I होने वाला है। या। कुलदीप यादव को वापस भेज दिया गया और ट्रेविस हेड को भी वापस भेज दिया गया। ये गंभीर ने पहले ही सोच लिया कि भाई हमें कौन सी टीम इस टाइम पे बनानी है और किसी एक को तो मैंने देखा कि हमने कुछ टाइम पहले एक थंबनेल बनाया था जिसमें हमने लिखा था किसी एक को निकालो। हाँ। गंभीर टू गेट सीरियसली हाँ, जनरली निकाल दिया उन्होंने exactly। किसी एक को। और उसी के चलते हुए अब नेक्स्ट कॉन्वर्सेशन क्या हो रही है कि सैमसन को ओपनिंग कराओ और हाँ। गिल को भी वापस भेज दो ना, या, उनको भी या। रेस्ट करने दो। हाँ। इसके ऊपर एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन आज होगा। पूरे T20 का प्रीव्यू करेंगे, बट जो सेकंड हाफ होगा वीडियो का, वंस अगेन हम लोग टाइम स्टैम्प्स मेंशन कर देंगे। आप जिस भी टॉपिक के लिए हो आप डिस्क्रिप्शन से रेफर कर सकते हो। आईपीएल में क्या हो रहा है भाई ये जो रूमर्स इस टाइम पे निकल के आए दे आर जेन्युइनली माइंड ब्लोइंग। एंड वंस अगेन ये टाइम्स ऑफ इंडिया, क्रिक बस, साहिल मल्होत्रा, सारी credible reports है जुगलानी, भाई। हाँ, सारे credible सब reports बड़े बड़े मीडिया हाउसेस रिपोर्ट कर रहे हैं कि क्या रसल को रिलीज करना चाह रही है, क्लासन भी रिलीज होने वाले क्लासन हैं। भी रिलीज हो रहे हैं। वॉशिंगटन सुंदर टू सीएसके का रूमर आ रहा था उसको तो फिर वो आशीष नेहरा ने भी डिबंक कर दिया है। पूरा फिर केएल राहुल टू केकेआर के ऊपर भी अलग न्यूज निकल के आ रही कि है क्या क्या मांगा है डीसी ने। Exactly, एग्जैक्टली ये yeah। सारी खबरें आपको सेकंड हाफ में मिल जाएंगी। और ये चीज ना शुरू करने से पहले एक मैं जेन्युइन इनपुट चाहता हूं हम लोगों से। देखिए, हम लोग थोड़ा सा हमेशा हेजिटेंट रहते हैं कि इंडियन क्रिकेट के टॉपिक्स को और आईपीएल के टॉपिक्स को सेम वीडियो में कवर करें या ना करें। तो अगर आपको इफ यू आर ओके विद दिस कि हम लोग ये दोनों टॉपिक्स एक वीडियो में बातें कर सकते हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिएगा यार। उससे ना इट्स अ गुड मेट्रिक फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि आपको ये वीडियो या फिर ये आइडिया या कॉन्सेप्ट कंफर्टेबल हो, पसंद आ रहा है आपको ये चीज कि मतलब यू डोंट माइंड कि अगर आपको जो टॉपिक नहीं देखना वो भी अगर वीडियो में हो, हाँ। आप अपना सर्व कर लोगे टाइम स्टैम्प से और आप सब्सक्राइब कर दोगे। तो सब्सक्राइब प्लीज जरूर करना। हाइप भाई, हाइप करना मत भूलना यार। हाइप इज अनदर वेरी गुड फैक्टर जिससे हमें पता चलता है कि आपको वीडियो समझ में आ रही है। प्लस सारे अप एंड कमिंग क्रिएटर्स को बहुत हेल्प मिलती है इससे। तो बहुत हेल्प हो जाएगी अगर आप लोग हाइप भी कर दोगे। साथ के साथ आप लोग बेल आइकन भी जरूर प्रेस करना ताकि आपको सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। एंड अगर आपको हमारा फ्री टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है तो उसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन की पहली लाइन में मिल जाएगा, तो वहां जाइए और से भी जरूर ज्वाइन करिए। चलिए अब शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहली चीज जो मैं प्रीव्यू में बोलना चाहता हूं वो स्टार्ट में इसी पॉइंट से करूंगा। जो जो लोग वापस घर वापसी जिनकी हो रही है कहीं ना कहीं, और कुलदीप यादव से स्टार्ट करते हैं। उनको वापस भेज दिया गया है। ट्रेविस हेड को क्यों भेजे, इसके अराउंड में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अभी उसके ऊपर जल्दी से आते हैं। सैमसन और गिल की बातें करेंगे। क्यों भेजा गया कुलदीप यादव को और क्या ये सही है, इज इट इन द राइट स्पिरिट? क्योंकि कई लोग जिनको बंदूक चलानी है वो कोई भी मौका ढूंढ ही लेंगे बंदूक चलाने का। ये जायसवाल कुलदीप यादव को आके कहेंगे फर्स्ट टाइम क्या आपको भी पहली बार बोला गया है कि आपको रेड बॉल पे फोकस करना है? भाई ये थोड़ा अजीब नहीं है? लेके क्यों आए थे भाई अगर आपको बाहर ही बैठाना था फिर अल्टीमेटली? आई थिंक एंड आज मैं ना वीडियो शूट करने से जस्ट पहले, जिनको नहीं पता है, बेसिकली कल तक प्रैक्टिस हुई नहीं है। हाँ। तो प्रैक्टिस सेशंस मोस्टली अभी मैच के एक दिन पहले होंगे। वो भी आई वोंट बी सरप्राइज अगर ऑप्शनल प्रैक्टिस सेशन होगा। हाँ यार। मॉर्निंग मॉकल ने आज सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस दी है एंड उसमें उनसे पूछा गया, ये अर्शदीप सिंह के रिगार्डिंग पूछा गया था और वो पूरी कॉन्वर्सेशन ना उस चीज के अराउंड हो गई थी कि एक्सपेरिमेंट्स क्या, उसके पीछे का आइडियोलॉजी क्या है। तो मॉर्निंग मॉकल ने बहुत अपफ्रंट आके ऑनेस्टली बोला है कि हम लोग देख रहे हैं मल्टीपल कॉम्बिनेशंस हम टेस्ट करना चाह रहे हैं, अलग अलग सिचुएशन में लोगों को डालना चाह रहे हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि आज से 2 साल बाद हमें वो रिग्रेट हो कि अगर हमने इस कॉम्बिनेशन को थोड़ा और टेस्ट करके ज्यादा टाइम दिया होता तो शायद वर्ल्ड कप का रिजल्ट अलग होता। भाई बढ़िया है, जैसे आपको लग रहा है कि आप सीरीज शायद हार सकते हो वैसे आपने ऐसा कमेंट दे दिया जिसके लिए आप कुछ बोल ही नहीं सकते भाई उल्टा। पर ऑनेस्टली अगर ये फिलॉसफी रही है, जो कि कई लोगों ने हमारे कमेंट सेक्शन में भी, मतलब क्रेडिट टू दीस गाइज, आप लोगों ने भी ये चीज एंटिसिपेट करा था कि यार कहीं ना कहीं एक्सपेरिमेंटेशन मोड चल रहा है, गलत भी नहीं है। बायलैटरल्स पे हम कब तक फोकस करेंगे? भाई तुमने फिर अच्छे कमेंट्स पढ़े, मैंने तो प्रॉपर ऐसे कमेंट्स पढ़े थे कि गंभीर डिस्ट्रॉय कर रहा है। गंभीर को इंडिया से निकालो, गिल को इंडिया से निकालो, हाँ। अर्शदीप को प्रधानमंत्री बनाओ। ये वाला जो कमेंट, नहीं मैं बिल्कुल समझता हूँ कि ऐसे लोगों का सेंटिमेंट क्या है। मैं बिल्कुल रिस्पेक्ट करता हूँ उस चीज की। मैं बस ये कह रहा हूँ कि मेरा तो हमेशा से मानना ही रहा है, मैं 2023 के वर्ल्ड कप का फाइनल का जो हमारा वेंट आउट सेशन था 1.5 घंटे का, अगर आप उस एपिसोड को भी जाकर देखेंगे, 2 साल होंगे उस चीज को, तो मेरा तब से स्टांस यही रहा है कि बायलैटरल्स अगर हार रहे हैं तो भाड़ में गए बायलैटरल्स। मुझे चाहिए आईसीसी की ट्रॉफी। नहीं तो मैं वही कह रहा हूँ ना, अब अगर आप बायलैटरल हार रहे हो देन ब्लडी मेक श्योर क्या कि आप आईसीसी ट्रॉफी। ये नहीं होना चाहिए कि बायलैटरल भी हार गए और सर वर्ल्ड कप। भाई इन सर्च ऑफ तांबा वी लॉस्ट गोल्ड और वो भी होम वर्ल्ड कप, वो तो एक्सेप्टेबल नहीं होने वाला। तो ऐसे में आई थिंक द
इंटेंशन इज इन द राइट प्लेस, और ये मैं हमेशा से मानता हूँ, कई लोग मिस इंटरप्रेट करते हैं इस चीज को। मैं भी गौतम गंभीर के कई सारे डिसीजन से एग्री नहीं करता हूँ। हाँ मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि शुभमन गिल को आपको 3 फॉर्मेट प्लेयर क्यों बनाना है। मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि आपको टेस्ट मैचेस में नंबर 8 तक बैटिंग क्यों चाहिए। बट एट द एंड ऑफ द डे अगर रिजल्ट आएंगे तो हम सब सपोर्ट करेंगे। हम तो चाहते हैं कि इंडिया जीते। वैसे बड़ा टाइम लगा भाई गंभीर जी, मॉर्ने मॉर्कल जी, इन सबको समझने में कि अच्छा हमें एक्सपेरिमेंटेशन करना है। यार आई डिसएग्री। क्यों? जब से हुआ है तब से एक्सपेरिमेंट ही तो चल रहा है भाई। पिछले 1 साल की तुम्हारी टीम 90% फिक्स थी भाई। तुम्हें याद है जब ये टीम एक्चुअली में फॉर्म हुई थी, हम सब लोग भूल गए होंगे इस चीज को। आई वाज मैं रिवाइंड कर रहा था पूरे टाइमलाइन को। मुझे याद है मैं कुछ हमारे पॉडकास्ट भी देख रहा था पहले के, जब ये लाइनअप बनी थी हम तब भी ये कॉन्वर्सेशन करा करते थे कि ये तो अभी एक्सपेरिमेंट करते करते बड़ी तगड़ी लाइनअप बन गई। 48 T20Is थे ना उस टाइम पे, तो हमारा अच्छा खासा टाइम था एक्सपेरिमेंट करने का। हाँ, तो ये दिस लाइनअप वाज आल्सो एन आउटकम और अ प्रोडक्ट ऑफ इंटेंस एक्सपेरिमेंटेशन फॉर श्योर। या तो वो चीज तो जो चीज बनी एक्सपेरिमेंटेशन से, तुम ये थोड़ी कह सकते कि उसको तोड़ क्यों रहे हो। नहीं तो एक एक्सपेरिमेंटेशन अगर 48 T20Is है तो ऐसा नहीं होगा ना कि आप आखिरी के 15 T20Is में आके कह दो कि अरे अब तो हमारा वाइस कप्तान भाई ये मैं एग्री करता हूँ। और मुझे लगता है अगर ये एक्सपेरिमेंटेशन इस सीरीज के बाद भी नहीं रुकता है, ओ भाई थोड़ा ज्यादा हो रहा है। फिर तो ज्यादा हो जाएगा, थोड़ी छड़ी निकालनी पड़ेगी फिर। ज्यादा हो जाएगा फिर। थोड़ा ज्यादा हो रहा है। तो अगर तो ये हम लोग आखिरी की जो 10 T20 जो हमारे घर पे होने वाले हैं उसी कंडीशन में जहाँ पे वर्ल्ड कप है, वहां तक हमें फिगर आउट करना है कि हमारा क्या कॉम्बिनेशन, और इसलिए इस सीरीज में एक्सपेरिमेंटेशन हो रहा है। वंस अगेन भाई, मैंने आपको लास्ट पॉडकास्ट में बताया था, जब इंडिया की बातें आती है मैं बहुत डिल्यूजन रहता हूँ। मैं बहुत पॉजिटिव और ऑप्टिमिस्ट रहता हूँ। तुम अभी भी तुम्हें एकदम प्रॉपर वो है कि भाई हम वर्ल्ड कप तो जीत ही रहे हैं। हाँ है भाई, अगर शुभमन गिल और चेतेश्वर पुजारा भी ओपनिंग करेंगे ना T20 वर्ल्ड कप फाइनल में, मैं तो भी मानूंगा कि हम जीत रहे हैं। अगर पुजारा लास्ट बॉल हो नहीं जाती, पुजारा आ रहे तो फिर हेजलवुड शुड बी स्कैर्ड भाई। उनके अगेंस्ट तो पुजारा भाई साहब 4 ओवर मेडन सारे मुंह पे लेंगे तो भी उसके बाद भी खेलते रहेंगे, पर विकेट नहीं मिलेगा, लेकिन 4 ओवर मेडन जाएंगे। तो इंडिया डरे या फिर ऑस्ट्रेलिया डरे, वो आवाज देखने वाली बात है। बट मैं जेन्युइनली मानता हूँ कि अभी अगर हम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई डोंट माइंड लूजिंग दिस सीरीज इफ दैट गिव्स मी द वर्ल्ड कप। गिव्स मी द वर्ल्ड कप इज द कंडीशन। नहीं मिला तो फिर गाली भी पड़ेगी। हाँ, पड़ेगी। उस चीज के लिए तैयार रहो ना। एंड भाई बातें लिव बाय द स्वॉर्ड, यू डाई बाय द स्वॉर्ड। मेरे हिसाब से तो भाई मुझे लगता है काफी एक्सपेरिमेंटेशन ऑलरेडी हो चुका है। एंड पता है ये कुलदीप वाला पॉइंट भी ना, ये थोड़ा नेट पिकिंग वाला पॉइंट है इस टाइम पे, क्योंकि यार आई थिंक इट्स अ ग्रेट डिसीजन भाई। अगर आपको पता है एंड फाइनली आंखें खुल गई है कि कुलदीप और वरुण को सेम टीम में खिलाने की जरूरत नहीं है, अर्शदीप की जरूरत है। नहीं, और हाँ, या तो आपने चूज कर लिया कि हम वरुण के साथ ही जाने वाले हैं अब, एंड वो भी कोई गलत बात नहीं है। वरुण चक्रवर्ती सिंस हिज कमबैक वो बाय फार हाईएस्ट विकेट टेकर इन वर्ल्ड क्रिकेट है एंड 2 5 विकेट हॉल्स ऑन। बट क्या कुलदीप ने जो एशिया कप में सिमिलर कंडीशंस में एमवीपी रह के दिखाया उसका कुछ मायने ही नहीं है। देखो वंस अगेन, अगर आपका चेपॉक में मैच हो रहा है एज अपोज टू वानखेड़े, क्या पता वहां पे 2 स्पिनर्स खिला दो। ये तो 23 के वर्ल्ड कप में भी हमने देखा था ना, स्क्वाड में तो होंगे कुलदीप, शार्दुल की जगह कभी अश्विन भी खेले। वो 1-2 चेंजेस तो होते रहेंगे। 24 वर्ल्ड कप में सिराज की जगह कुलदीप यादव, तो वो तो रहेगा ही ऑफ कोर्स। कुलदीप यादव को स्क्वाड से नहीं निकाल सकते भाई, इतनी मस्ती नहीं चल रही है। बिश्नोई कमबैक हो रहा है लास्ट मोमेंट पे, दिग्वेश राठी आ रहे हैं क्योंकि वो एलएसजी के थे और गंभीर भी वहां पर थे। ये सब नहीं होता है आपको। पर मुझे ये लगता है पर्सनली कुलदीप यादव को भेजना वापस साउथ अफ्रीका के लिए प्रिपेयर करो। अभी आपको यहाँ पे वैसे भी नहीं खेलने को मिलने वाला, बिकॉज नंबर 8 पे बैटिंग नहीं जाने वाली। एंड वॉशिंगटन ने वो चीज सील करके दिखा दी। इट्स अ ग्रेट डिसीजन। हाँ, कुलदीप यादव इंडिया एक मैचेस खेलेंगे तो ठीक है, देखते हैं कैसा करके दिखाते हैं। पर मेरे अब जो मेरा सवाल है गौतम गंभीर जी से, और यहाँ पे मैं बहुत ज्यादा चिढ़ता हूँ कि ये बहुत ही अच्छी फिलॉसफी है कि आपको उनको घर भेज के रेड बॉल की प्रैक्टिस करानी, तो एक और इंसान भी है जिसको भी वो करना चाहिए। जो बंदा हार्डली मैचेस खेल रहा है, कभी बेंच हो रहा है, कभी वापस आ रहा है, उसको तो आपने भेज दिया कि भाई तू टेस्ट की तैयारी करेगा। और जो बंदा लगातार सारे मैचेस खेल रहा है, उसको आपने बिल्कुल सोचा ही नहीं कि रेस्ट भी देना। जितना ज्यादा कंसिस्टेंटली गिल को खिलाया जा रहा है, आई जस्ट प्रे कि मेरी लाइफ में जो हमारे वॉचर्स है वो उतनी कंसिस्टेंटली सब्सक्राइब भाई गजब हो जाएगा फिर तो, अगर ऐसा जेन्युइनली हो हर मैच आ रहा है, हर मैच खेलना है, हर वीडियो आ रही है, हर वीडियो पे सब्सक्राइब करना, ऐसा आप भी कर दो तो क्या ही बात है। पर मतलब क्या ये गिल में हम लोग गंभीर और अगरकर को मतलब या टीम मैनेजमेंट को ब्लेम करें, या फिर क्योंकि 100% नहीं, क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप प्लेयर से पूछते हो कि आपकी कंडीशन कैसी है, एंड समटाइम्स प्लेयर इतना ज्यादा विलिंग होता है ना कि मुझे खेलना ही खेलना है। मैं मान रहा हूं, प्लेयर से पूछना क्यों है भाई, वाइस कप्तान ब्रो, क्यों है? नहीं तो क्यों है भाई, अब उसको ऑर्डर दे दिया तो पूछो भी नहीं। ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, वंस अगेन मैं यही कहता हूँ भाई, लोग ना बहुत ज्यादा इसको एक्सट्रीम एंड पर ले जाते हैं पब्लिक कमेंट सेक्शन में कि अगर गिल पसंद नहीं आ रहा तो अब तो मतलब उसको
वो लड़की वाले कमेंट्स करने लग जाओ, उसके ऊपर पिल बोलने लग जाओ, ये सब बदतमीजी मत करा करो, रिस्पेक्टफुली सबकी बातें करा करो, क्योंकि क्या आप नहीं चाहते कि अगर गिल खेलने वाले तो वो रन मार के हमें वर्ल्ड कप जिताएं? तो ये क्या तरीका होता है कि आप उनको डिफॉर्म भाई साहब, डिग्रेड करना शुरू कर दो? तो ऐसे में एक लाइन आपको काटनी बहुत जरूरी है, बट एट द सिंडर्स लाइन के अंदर रहते हुए विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, शुभमन गिल का जो एक सिलेक्शन है ना, दैट इज द ओनली रोड ब्लॉक इन दिस T20 साइड राइट नाउ। भाई ऑस्ट्रेलिया सीरीज आप देख लो इस टाइम पे, T20 कैसी जा रही है, ओडीआई कैसी गई थी, इट्स अ हॉरेंडस सीरीज फॉर शुभमन गिल भाई। मैं ओडीआई में तो क्वेश्चन भी नहीं कर रहा हूं भाई, बंदे का फोर्टे चलता है, टेस्ट में तो किसी को चू भी नहीं करनी चाहिए तो बिल्कुल जैसा वो खेलने, पर T20 में अगर आप चू नहीं कर रहे हो तो वो आपकी गलती, आपको चू करना चाहिए सही में। हाँ ये तो है यार। शुभमन गिल को आप हटा दोगे, सैमसन को वापस ओपनिंग पर ले आओगे, तो आप बीच में एक और ऑलराउंडर का स्पॉट भी ओपन अप कर सकते हो, या फिर एक प्रॉपर फिनिशर का स्पॉट भी ओपन अप कर सकते हो, जो कि आपकी मर्जी से आप खिलाओ को क्या चाहिए किस कंडीशन में। पता है लोग ऐसा बोलेंगे, एंड आई नो कि इस टाइम पे बहुत डिफिकल्ट है शुभमन गिल का बेंच होना, बट अक्षर पटेल भी तो वाइस कैप्टन थे, फिर हटा दिया ना वाइस कैप्टनसी से। तो क्या इज देयर एनी पॉसिबिलिटी कि अगर शुभमन का ऐसा ही फॉर्म कंटिन्यू होता रहता है, तुम ये बात कर रहे हो तो हार्दिक पांडे कप्तान, तुमको कप्तानी से हटा दिया गया? वही ना, तो मतलब रोहित शर्मा को कप्तानी से, वी सी दीज थिंग्स हैपनिंग इन इंडियन क्रिकेट, एंड मतलब बड़े बड़े खिलाड़ियों के साथ भी होता है। तो क्या शुभमन गिल जो भी प्रिंस हैं, अभी किंग बने नहीं है, क्या उनके साथ ऐसा नहीं हो सकता? बड़ी चीज होगी, पर तुमने नाम गलत दिया है। ये चीज होगी स्काई के साथ। सूर्यकांत भी बड़े हैं वर्ल्ड कप के साथ। कल मैं रात को बैठी उनका इंटरव्यू देख रहा था भाई, बड़ा अच्छा इंटरव्यू था। किसका? विमल जी के साथ उन्होंने इंटरव्यू दिया, 1 घंटे के आसपास का, बहुत अच्छा था भाई। क्या मतलब? अरे मतलब बड़ा कैजुअल सा था, अपनी मूवीज के बारे में बात कर रहे थे कि कौन सी मूवीज उन्हें पसंद है, कहाँ के रहने वाले हैं, कैसे आए हैं वापस। एबी डिविलियर्स को उन्होंने शाउट आउट दिया भाई, वो तो ओडीआई T20 भाई आई लव दिस थिंग अबाउट मुझे लगता है कि स्काई ने जानबूझ के बस टेस्ट नहीं बोला, वरना गालियां बहुत पड़ती। टेस्ट और T20 कैसे? पर स्काई की ये चीज जेन्युइनली अच्छी, और मैं 23 वर्ल्ड कप से देखता आ रहा हूँ, ये 23 वर्ल्ड कप से पहले उन्होंने ये चीज बोली थी कि आई नो मेरा ओडीआई का रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, मैं ट्राई कर रहा हूँ खेलने का, पर मेरे को थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है अभी बैलेंस करने में। तो एक आदमी जो कि उस टाइम पे नंबर 1 T20 बैट्समैन वो बन चुके थे, जो आदमी एक फिक्स्ड हो एक फॉर्मेट के अंदर, फॉर हिम टू एक्सेप्ट दीज थिंग्स ओपनली इन पब्लिक, ये हार्डली देखने को मिलता है भाई कभी भी। तो वो स्काई ने अभी भी करके दिखाया और उस टाइम पे भी करके दिखाया। कुछ लोगों का फॉर्म खराब चल रहा होता तब भी रिटायरमेंट नहीं ले रहे होते। स्काई बनारस के पता है? हाँ मुझे भी नहीं पता था भाई, तो अपने आसपास नहीं है। हाँ यार, तो अच्छा ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बातें करूँ तो इन माय ओपिनियन इट इज़ हाई टाइम, एंड आकाश चोपड़ा जी ने भी अपनी वीडियो में कहा है ये, तो मैं उसी को रेफर करना चाहा था कि शुभमन गिल को भी वापस भेजो आप भाई, एंड उनसे कहो कि आप टेस्ट के लिए प्रिपेयर करो आराम से, क्योंकि टेस्ट सीरीज भी इंपॉर्टेंट रहेगी साउथ अफ्रीका वाली, ये वाली निकाल ली तो फिर आगे भी आसानी होने वाला है। हाँ कई टाइम तक आसान ही प्लस एक ये जेन्युइन बात इस टाइम पे चल रही है कि T20 आईज में आपका फॉर्म अभी डिप हुआ, ओडीआईज में उतना अच्छा नहीं गया, टेस्ट में ना आ जाए क्या ये फॉर्म, क्योंकि भाई अल्टीमेटली अगर बॉल बल्ले पे आ रही होती ना तो फॉर्मेट में रन रख जाते हैं, फिर आप कोई भी फॉर्मेट खेलो उसमें आपके रन आ ही जाएंगे कुछ ना कुछ करके। पर अगर आपके बल्ले से बॉल ही कनेक्ट नहीं हो रही है तो फिर कहीं ऐसा ना हो कि T20 का जो गंदा फॉर्म है वो आपका टेस्ट में भी दिखने लगे। और अगर ये हो गया ना तो इसके 2 ही जिम्मेदार हैं। हाँ गंभीर कर फॉर श्योर भाई, ये तो बाय फार गिल खुद, मतलब गिल को तो क्या ही बोलूं भाई मैं, मना तो नहीं करेंगे भाई। हाँ कि उनको मिल रही है कप्तानी, तो पता चला गंभीर ने ऐसा बोला हो कि भाई तू ले रहा है, और ना फिर तेरी टेस्ट की भी जा रही है अब। इंग्लैंड ड्रॉ कराने के बाद कह रहे तेरी टेस्ट की भी जा रही है फिर। हाँ। तो मेरे हिसाब से तो इट इज हाई टाइम कि आप संजू सैमसन को ओपनिंग कराओ, एंड उनको जो उनका डिजर्विंग मौका था वहां पर वो उनको वापस मिले, जस्टिस मिले, जस्टिस प्रिवेल्स। गिल के लिए भी जस्टिस हो, उनको जो चीजों में वो डोमिनेट कर रहे हैं वहां पे रहने दो। हर किसी को 3 फॉर्मेट प्लेयर, हर किसी को क्या, किसी को भी 3 फॉर्मेट प्लेयर बनाने की जरूरत नहीं है फॉर श्योर। गोइंग फॉरवर्ड ऐसा कोई भी नहीं रहेगा भाई। बुमराह इज दी ओनली एक्सेप्शन, और आप देखना वो भी 1-2 साल के अंदर 3 फॉर्मेट प्लेयर नहीं, और वो भी 3 फॉर्मेट किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं वो भी आप देखो ना। हाँ, सालों साल तक T20 नहीं खेल रहे, फिर ओडीआई नहीं खेल रहे। एक्चुअली मैं देखो ना तो इन प्रिंसिपल कोई एक्टिव 3 फॉर्मेट प्लेयर एग्जिस्ट ही नहीं करता, चांस ही नहीं है। हाँ, जो हर फॉर्मेट में खेलता ही जाएगा। जो सो कॉल्ड 3 फॉर्मेट प्लेयर्स होते हैं वो भी एटलीस्ट 1 साल तक कोई फॉर्मेट को टच नहीं करते, डिपेंडिंग ऑन कौन सा वर्ल्ड कप आ रहा है। तो 3 फॉर्मेट प्लेयर इन प्रिंसिपल डज नॉट इवन एग्जिस्ट एज अ कॉन्सेप्ट। तो गिल को हटाया जाए वहां से एंड सैमसन को लाया जाए। नो हिट टू शुभमन गिल, इट इज जस्ट अबाउट द टीम एंड द वर्ल्ड। हाँ भाई, ठीक है ना। अभी ओडीआई में आएगा और टेस्ट में आएगा तो फुल सपोर्ट रहेगा। ओडीआईज में जो कप्तानी पे भी क्वेश्चन कर रहे हैं भाई, सीख जाएगा भाई वो बंदा वैसे भी, और जिसका फोर्टे है उसके अंदर वो आई एम स्टिल 5 मिनट की शेयर शेयर को वहां पे कप्तानी नहीं दी गई। गिल का बनता है शेयर शेयर वापस तो आ जाए भाई। अभी ये बातें चल रही, ऋषभ पंत आ रहे हैं वापस कप्तान, ऋषभ पंत का भी चल रहा है, बट ट्रेविस हेड भी निकल गए। और ट्रेविस हेड के जाने के बाद से 1 सेकंड वो एशेस खेले गए
हैं। एक और सवाल जो बहुत पॉपुलर चल रहा है इंटरनेट पे, एंड आई थिंक आई फुल्ली एग्री विद इट, कि अगर इतना ही अनसीरियस होना था तो खिला क्यों रहे हो ये सीरीज? नहीं, इसमें क्या है भाई, वो उनकी मर्जी है अपना कि उनको कैसे खिलाना है। नहीं, ये सीरीज हो क्यों रही है? नहीं तो सीरीज हो क्यों रही का क्या मतलब है भाई? दोनों को एक अच्छा कंपटीशन मिला, नंबर 1 वर्सेस नंबर 2 T20 साइड, इसमें क्या इससे प्रॉब्लम है? बेहतर होता वर्ल्ड कप प्रिपरेशन के लिए कि इंडिया घर पे कोई सीरीज खेल लेती। अगेंस्ट अब आप पिक कर लो, आप इंग्लैंड को बुला लो, आप साउथ अफ्रीका को बुला लो, इनको नहीं बुला लो, न्यूजीलैंड को बुला लो, एक्स्ट्रा पता नहीं मैचेस भाई, खेल लो। मुझे तो लगता है ये तो आप बड़ा 5-5 T20 की जगह 7-7 T20 आईज कर लो। जब 7 ओडीआई मैचेस की सीरीज होती थी तो क्या 7 T20 आईज नहीं हो भाई। अब वो ऑस्ट्रेलिया वाले कहते हैं आपने कुलदीप यादव को कैसे भेज दिया भाई? आप अपने मेन जो आपका लाइनअप था उसमें कुलदीप यादव अभी तक खेलते आ इनको रहे कोई थे, कैसे हक निकाल नहीं दिया? है 5 T20 की सीरीज के लिए 3 अलग अलग स्क्वाड निकालने, और उसमें भी लास्ट मोमेंट तक चेंजेस हो रहे हैं। तो वो उनकी मर्जी है यार, मतलब इसमें अब हम लोग क्या कंप्लेंट करें? उनकी मर्जी है, उनको कैसे कंप्लेन एज खेलना अ है। फैन बनता है ना कि इफ आई एम नॉट गेटिंग द हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ क्रिकेट, वेयर इवन योर प्लेयर्स आर नॉट सीरियस टू प्ले अबाउट इट बिकॉज़ दे थिंक अबाउट द एशेस, हाँ, मैं क्यों देखूं? व्हाई शुड आई गिव अ डैम अबाउट दिस तो सीरीज? फैंस कंप्लेंट कर सकते हैं आके कि भाई गौतम गंभीर को निकालो क्योंकि ये बंदा एक्सपेरिमेंटेशन इतनी कर रहा है कि भाई हमें अपना बेस्ट T20 क्रिकेट देखने को नहीं मिल रहा। यार लेकिन आप जो लोग के T20 दिमाग में का हमेशा कोर है वर्ल्ड वो कप ही सारे है। प्लेयर सीरीज में तो है ना। पॉइंट ये है कि सीरीज छोड़ के जा रहे हैं सारे प्लेयर। यार मुझे तो लगता है कि आपके लिए, आपकी कंट्री के लिए जो चीज ज्यादा प्रायोरिटी पे है उनके लिए एशेज है, हमारे लिए इस टाइम पे T20 वर्ल्ड कप है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, ये जो तुम कह रहे हो कि हाई क्वालिटी मिल रहा है, हाई क्वालिटी एग्जैक्टली मिल भी नहीं रहा है ना। हाँ, दोनों साइड से। यार दोनों साइड से तो मैं डिसएग्री करूंगा। इंडिया की मोर और लेस तो ये मेन साइड ही है। हार्दिक पांड्या एंड वन मोर प्रॉब्ली ऑलराउंडर जो कि आ सकते हैं, दैट आर द ओनली 2 स्पॉट्स जो कि चेंज। फिर वॉशिंगटन पहले तो मैच में भी नहीं खेले क्योंकि आपको 2 स्पिनर खिलाने थे उस टाइम पे, फिर आपने चेंज कर वो दिया भी उस लाइनअप। इंटेंशन से था ना कि मे बी दिस कॉम्बिनेशन कुड वर्क फॉर द वर्ल्ड कप। फिर आपने लाइनअप्स भी, वो पोजीशंस भी चेंज करी। अच्छा हम संजू कब ऊपर भेज देंगे, अच्छा अब वो नीचे नहीं, ही और जो तुम आएगा। कह रहे हो कि पहले में वॉशिंगटन को नहीं खिलाया तो उसके लिए कुलदीप यादव खेल रहे थे। हाँ, ही इज द बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड। नहीं तो मतलब ये इट इज ऑल अबाउट द इंडिविजुअल क्वालिटी। अगर ऑस्ट्रेलिया की सी टीम खेलने आ रही है तो कंपटीशन भी क्या ही है। दिस डिबेट भाई, तो जीत जाओ सीरीज। अगर नहीं जीते ना जीत इस रहे टाइम पे भाई, सीरीज, जीत रहे। मेरा मतलब ये है कि भाई मतलब भाई 2 मैच बचे हैं ना। हाँ, दोनों जीतने पड़ेंगे सीरीज जीतने के जीत लिए। रहे हैं। अगर हमें ऑस्ट्रेलिया, मतलब मैं इस चीज के लिए तो उनको ब्लेम नहीं करूंगा। मुझे लगता है कि भाई अब वो उनको चाहे सी टीम खिलानी, चाहे बी टीम नहीं मैं खिलानी है, ब्लेम चाहे नहीं ए कर टीम रहा हूँ। खिलानी मैं एज अ है। फैन कह रहा हूँ कि इसकी जरूरत नहीं थी। फिर यू कुड हैव प्रिपेयर्ड बेटर फॉर द वर्ल्ड कप इन कंडीशंस दैट आर मोर फेमिलियर टू द वर्ल्ड कप। कह सकते हो आप, पर मतलब एक अवे सीरीज अच्छा होता ही यार किसी भी लेट्स नॉट टीम के प्रिटेंड कि लिए। बीसीए के पास बेटर ऑप्शंस नहीं है कुछ ना कुछ ऑर्गेनाइज कराने के लिए। पर मतलब एक ही तो और बेहतर टीम है जिनसे आप खेल सकते हो, दैट इज इंग्लैंड ओनली भाई। यार साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका इज नॉट दैट टीम। प्लस हमने अभी लास्ट सीजन ही तो खेल, लास्ट ईयर ही तो खेल के न्यूजीलैंड से दिखाया एक्स्ट्रा है। मैचेस खेल लो भाई। इनफैक्ट साउथ अफ्रीका से T20 ऑलरेडी होने ही है अभी। श्रीलंका जाके एक सीरीज खेल लो। इनसे कौन श्रीलंका खेलेगा कोलंबो भाई? में पाकिस्तान से मैच होगा भाई। हार मैं नहीं तो सकते। कह रहा हूँ, नहीं मुझे तो लगता है अच्छी सीरीज ही, मतलब सीरीज तो अच्छी निकल के आ रही है भाई अभी तक जितनी भी हुई है। चलो अब आगे जाके बहुत ही चौपट निकल के आ जाए तो फिर अलग बात होगी। हाँ। पर आई होप कि एक और आपको फायदा मिल गया भाई, अब ट्रैविस हेड भी नहीं होंगे तो आपके अब ऊपर तो प्रेशर तोड़ो है। भाई, अब तो रॉन प्रेशर इज ऑन इंडिया भाई अब। तो मैं बताया तो जल्दी से, करारा में मैच होने वाला है। करारा ओवर में, करारे अभी तक सिर्फ चांटे हुआ करारा करते थे भाई साहब, लेकिन अब स्टेडियम्स के नाम भी होने लग गए हैं। हाँ। एंड सिर्फ 2 T20 यहाँ पर खेले गए हैं। ऑस्ट्रेलिया नहीं खेले, एक बार जीती एक बार हारी है। अच्छा, और नो ट्रिविया दिस टाइम। तो हाँ, नो ट्रिविया दिस टाइम। नो ट्रिविया दिस टाइम बिकॉज स्काई ने भी लास्ट मैच में कहा था ना कि अगला मैच एक नई जगह पे है, वी डोंट नो व्हाट टू एक्सपेक्ट। वो रग्बी स्टेडियम है ना एक्चुअली में। वो एक्चुअली में हमारे ऑडियंस ने बताया कि काफी सारे स्टेडियम्स में वो भी होता है। हाँ, मैं इसीलिए वो चौड़े जाते हैं। मैं नहीं, दिमाग पर लगाया ये था। स्पेसिफिकली है क्योंकि मतलब कूपर Correct, कॉनली correct, ने आके कहा है कि हमें और मैचेस खेलने चाहिए, ये ग्राउंड बहुत बड़ा है actually में। करेक्ट। और इसमें वंस अगेन जो क्या आप एक्सपेक्ट करो पिच से, इट्स नॉट एग्जैक्टली प्रिडिक्टेबल क्योंकि इतने मैचेस ही नहीं है, डेटाबेस नहीं है। Yeah. एक मैच में यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया ने 145 चेस करे थे 19.5 ओवर्स में। Oh, 7 damn. विकेट गिरा के वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट। डैम। और एक मैच में साउथ अफ्रीका ने 10 ओवर में 100 भी बना दिए थे। तो अब आप क्या एक्सपेक्ट करो वो देखो। इसलिए मैं कहूंगा टॉस जीत के चेस करो, हाँ, सेफ रहो और सीरीज जीतो। हाँ। ज्यादा वहां पे अब हाँ। कि मुझे सिक्के के साथ भी एक्सपेरिमेंट करना है कि मैं हर बार टेस्ट में तो आज मैं हेड बोल दूंगा, ये सब नहीं करना मेरे को। कहीं ना कहीं प्लेइंग 11 में वॉशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल तो फिक्स हो चुके हैं, कुलदीप क्योंकि नहीं खेलने वाले। Yeah. हर्षित राणा को अब आप वापस, अभी तो मेरे ख्याल से नहीं मैं नहीं देख रहा हूँ लेके उनको गए, आते। हाँ। क्या दुबे की जगह एनकेआर आ सकते हैं? क्योंकि 3 अच्छा, मैच हो गए। 3 T20 हो गए। I would रग्बी like to से see आगे। this change. हाँ, मैं भी चाहता हूँ भाई। दुबे से आपको वैसे भी आपने जो लास्ट टाइम बॉलिंग कराई थी उसमें हम नहीं पिट तो ही मुझे गए बस थे। इस बात का डर है कि ये हर्षित को ना ले आए एनकेआर की जगह, भाई अगर ये होता है कि दुबे को हटा के हर्षित ले आए दुबे वापस। हट के कुलदीप कहेगा बेटे इससे अच्छा तो फिर मेरे को ही खिला लेते। तुम लोग अगर स्पेसर ही लेके आना अल्टीमेट, तेरा की इकोनॉमी से पिटना ही है, तो हम भी कर तो लेते, हम भी कर सकते हम शायद विकेट भी ले लेते उसके अंदर।
भाई आई होप हर्षित हैज ऑलरेडी गॉटन हिज चांस इन दिस सीरीज। आई होप कि इसके बाद भाई जो टेम्पलेट है जो अभी तक हम लोग कह रहे हैं ना, बड़ी तारीफ करी हमने पिछले, होश आ गया फाइनली, गौतम गंभीर को फाइनली होश आ गया, होश आ गया फाइनली। भाई आई होप कि होश आ गया, तो सर उस होश में ही रही है और पूरी सीरीज होश के साथ ही निकाली है। बिल्कुल सही बात है। मैं भी कहूंगा कि एनकेआर फॉर दुबे इज द वन चेंज आई वांट टू सी। उनके तरफ से तो मैं आई एम एक्सपेक्टिंग मैक्सवेल आ सकते हैं। ट्रैविस भाई मैक्सवेल का रिकॉर्ड अपेरेंटली काफी अच्छा है यहाँ पे, इंटरनेशनल क्रिकेट में और डोमेस्टिक में भी। चलो देख लेंगे, कोई सीन नहीं है। मैक्सवेल हेड की जगह आ जाएंगे तो ओपनिंग आराम से बहुत चॉइसेस हैं। शॉर्ट ओपनिंग कर सकते हैं, इंग्लिश भी ओपनिंग कर सकते हैं, ओवन भी टॉप ऑर्डर में खेल सकते हैं, कोई इशू नहीं होगा। जैम्पा भी अगर वापस आ जाए कुनीमैन की जगह पर, एंड एबट की जगह पे डॉर्शियस मेरे ख्याल से तो खेलेंगे। कई लोग बियर्डमैन भी खिलाना चाहते हैं। हाँ, बियर्डमैन के काफी कमेंट्स में लोग, हाँ यार। तो बट आई थिंक शायद डॉर्शियस ही खेलेंगे मोस्ट लाइकली। 3 चेंज हो सकते हैं एट मैक्स। प्रेडिक्शन क्या लग रही है? आई थिंक इंडियन क्रिकेट टीम इस मैच को जीत रही है। आई थिंक टेम्पलेट मेंटेन करेंगे गौतम गंभीर जी तो फिर जीत रहे हैं। हाँ. अगर नहीं कर रहे, अगर हर्षित जी आ रहे हैं अंदर, तो फिर आई डोंट नो भाई। बट कंसिडरिंग कि वो फॉलो करेंगे गौतम गंभीर एंड अभी वो कंप्लीटली एकदम 100% होश में है, आई थिंक इंडियन क्रिकेट टीम इज टेकिंग दिस विन। जीत रही है सीरीज ड्रॉ तो यहीं पे हो जाएगी, उसके बाद जीतने वाला नेक्स्ट मैच पे देखेंगे। मुझे भी लग रहा है जीत रहे हैं। देखा जाएगा। गिल रन मार दे और स्काई रन मार दे, ये दो हमारी जो प्रॉब्लम्स चल रही तो बहुत ही अच्छा जाएगा। और सब्सक्राइब भी कर दे लोग, सब्सक्राइब कर दे तो अगर आप अभी तक नहीं करा आपने, हाँ भाई गजब हो जाएगा। तो अब आप कर दो, क्योंकि अब हम आईपीएल की बातें शुरू कर देते हैं। आईपीएल की बात स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट हम लोग केकेआर के साथ करने वाले हैं। द फैन फेवरेट भाई, हमारे बहुत सारे केकेआर फैंस हैं एंड लगातार लोग जो नहीं है वो कमेंट करते हैं कि डोंट मेक एवरीथिंग अबाउट केकेआर। दिस इज केकेआर मास्टर्स। यार मुझे लगता है कि आप लोगों ने हमारे लास्ट ऑक्शन जो हुआ था ना, उस टाइम की वीडियोस नहीं देखी है, क्योंकि तब केकेआर जीती थी तो उनके अराउंड कुछ रूमर ही नहीं था, तो हम नहीं करते थे कवर। अभी वो बॉटम 3 में तो उनके रूमर आ रहे हैं, मैं क्या करूं? आई थिंक द थिंग इज कि वैसे भी जब हमारा चैनल थोड़ा पिक होना स्टार्ट हुआ था, उस टाइम पे केकेआर टाइटल जीत गई, तो उसके चलते बहुत सारे केकेआर फैंस का इन्फ्लक्स हुआ था यहाँ पे, तो फिर धीरे धीरे इवन आउट हो गया वो लोग। तो स्टार्ट हम लोग केकेआर से करते हैं। पहली डील मैं बताने वाला हूँ राहुल टू केकेआर की क्या इस टाइम पे चलता आ रहा है। ठीक है बताओ। तो ऐसा कह रहे हैं कि डील इज अबाउट टू फॉल ऑफ नाउ। केकेआर भाई ये हर दिन भी मैं सब कर दिया, हर दिन कुछ होता है। नहीं तो रीजन क्या है? इंडियन न्यूज चैनल जैसे हैं हमारे, वो अगर आपने मेसी वाला देखा हो, हाँ मेसी खुदकुशी करने का क्या मेसी आत्महत्या करने वाले हैं? भारत तो आ रहे हैं, लेकिन क्या वो आत्महत्या कर लेंगे? भाई बहुत वियर्ड था वो। पर ऐसा कह रहे हैं कि केकेआर ने जो भी प्लेयर प्लस कैश डील ऑफर करी है डीसी को, 2-3 बार ऑफर करी थी अलग अलग टाइप की, एंड डीसी का बेटे ये कोई भी अच्छी नहीं है। नहीं तो उससे उल्टा मैं बोलना चाहता हूँ, डीसी ने मांगा क्या क्या है? क्या मांगा है? पढ़े इतने पढ़ने चाहिए ना, एक ट्रॉफी है नहीं दिमाग में, तो हमसे क्या मांग रहे हैं? भाई क्या कह रहे थे ये लोग? कहते हैं कि भाई केएल राहुल चाहिए, ठीक है भाई ले लो, पर बदले में मुझे नारायण दे दो। भाई 4 लाते ना मिलनी चाहिए। आईपीएल एमवीपी भाई साहब कैसे सबसे बड़ा एमवीपी आईपीएल की हिस्ट्री कह रहे केएल राहुल लेना ले लो, लेकिन नारायण दे दो। और ये लोग भाई ये क्या स्पिनर से ही भर देंगे ना टीम? कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, नारायण, सारे विपराज निगम, नारायण को खिलाओगे कहाँ? तो नारायण, ये इनको ओपनर बनाना। हाँ भाई मैं भी सोच रहा था। तो कह रहे केएल राहुल ओपनर जाने तो नारायण भी तो ओपनर ही आएंगे यहाँ पर। तो कह रहे कि नारायण दे दो, तो केकेआर ने कहा नहीं दे रहे। तो कहते चल कोई बात नहीं, अगर तेरे को बाहर के नहीं देने का मन है प्लेयर तो घर के दे दे थोड़े से। तो कहते कि रिंकू दे दे भाई जरूर। और सिर्फ रिंकू से काम थोड़ी चलेगा, क्योंकि रिंकू के साथ साथ अंग्रेज रघुवंशी भी देना पड़ेगा। जी सेठ जी और कुछ शर्म आ रही है कुछ मांगते हो इन सब चीजों को? तो केकेआर ने कहा भाई मतलब होश होश है दिमाग में जीरो ही घूमता रहता है क्या? नंबर ऑफ ट्रॉफीज वी हैव। तो कहते अच्छा चल ठीक है यार, मैं समझे रिंकू नहीं दे सकते, तुम्हारा हाईएस्ट रिटेन प्लेयर। तो भाई अपना फेवरेट कोटा प्लेयर हर्षित राणा को भी दे दो रघुवंशी के साथ। ये कैसे बोल दिया? उन्होंने कहा तू रिंकू मांग ले, तू हमारा पर्पल कलर मांग ले, लेकिन तूने हर्षित राणा कैसे मांग लिया? हिम्मत कैसे हुई भाई ये बोलने की? ये कैसे छू दिया तूने? तो उसके बाद इन लोगों की डील अब मोस्ट लाइकली फॉलो ऑफ होने वाली है। ये एग्जैक्टली ये कॉन्वर्सेशन थी फोन पे गाइस। मैं प्रेजेंट था क्या तूने फोन पे लिया था? कॉन्फ्रेंस पे लिया था तो मैं था। हाँ तो ये 3 पॉसिबल ऑप्शंस थे। नारायण को ऑफर करवाना था उनको, रघुवंशी प्लस रिंकू या फिर रघुवंशी प्लस हर्षित राणा। केकेआर ने तीनों को रिजेक्ट कर दिया, आई थिंक राइटफुली सो। आपका फ्यूचर कोर जो होने वाला है रघुवंशी, हर्षित राणा, रिंकू सिंह, इन 3 प्लेयर्स को तो कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। ये तो कोर का पार्ट है भाई, इसको एंड नारायण क्वाइट फ्रैंकली आराम से 2 साल और खेल सकते हैं, 2-3 साल एज अ बॉलर तो और भी खेल सकते हैं भाई। एंड एज अ रिप्लेसमेंट कैप्टन अगर रहाने का मन ना करे तो डीसी के अगेंस्ट ही जिताया था भाई। मुझे सुनने में आ रहा है तभी चाहती है डीसी, उस मैच में कप्तानी अच्छी कर दी थी ना नारायण ने। मुझे सुनने में आ रहा है कि रहाने कप्तान तो नहीं रहेंगे। हाँ वो मुझे लास्ट ईयर से पता था, तब तो लोग नहीं मान रहे थे। पर पता है एक न्यूज आई है कि जो केकेआर कैंप है वो बहुत पॉजिटिव है राहुल को लेके। हाँ ये मैं सुना है। नहीं कौन से राहुल? क्या
राहुल त्रिपाठी भाई ये जेन्युइन न्यूज है, मजाक से कह रहा हूँ, एक क्रेडिबल जर्नलिस्ट ने बोला ये जेन्युइन न्यूज है भाई। राहुल त्रिपाठी को लेकर केकेआर का काम काफी पॉजिटिवली देख रहा है उसकी तरफ। रॉन्ग राहुल भाई, ये क्या हो गया भाई? अगर राहुल त्रिपाठी इज द एक्स फैक्टर जो कि केकेआर लेकर आ रही है ना, आफ्टर हैविंग ड्रीम्स ऑफ कैमरॉन ग्रीन, संजू सैमसन या केएल राहुल, तो क्या वेंकी मैसूर इस हालत में रहेंगे जैसे अभी वो हैं? टॉप क्या ऑर्डर केकेआर फैंस उनको वैसे छोड़ेंगे? टॉप ऑर्डर इंडियन कीपर कैप्टन सारी चीज तो ठीक हो गई। राहुल त्रिपाठी वेंकी मैसूर कह रहे आपको राहुल चाहिए था, हमने आपको दिया। आपको इंडियन कैप्टन चाहिए था, हमने आपको दिया। आपको विकेट कीपर ओपनर चाहिए था, हमने आपको दिया। क्या गलत कर? और क्या कर सकते हैं भाई? हाँ, और क्या, आपने जो मांगा हमने दिया। शर्ट के पीछे तो राहुल ही लिखा होगा ना, तो अब उसमें प्रॉब्लम क्या है? दिखता जाए कैसा भी हो, गेम बदलने वाला तो राहुल ही होगा। राहुल ही होगा, हाँ ये बात तो है। पर नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं, एंड अब रसल की हम लोग थोड़ी बात करने वाले हैं। ऐसा कह रहे हैं कि केकेआर जो है वो जेन्युइनली सोच रही है कि वो लोग रसल को रिलीज कर दें इन परसूट ऑफ कैमरॉन ग्रीन। एंड ऐसी न्यूज भाई, आई वाज वेरी सरप्राइज। ये हमने एक रूमर में बात करी थी, तो लोग कह रहे थे पता नहीं कहां से रूमर, और रसल कैसे निकाल रहे हो भाई तुम लोग? अब बोलो। पर ऐसा भी कह रहे हैं कि ये लोग लास्ट सीजन भी सोच रहे थे केकेआर की हम लोग जेन्युइनली रसल को इस टाइम पे रिलीज कर सकते हैं भाई। अच्छा। जो अभी तक हम लोग सोचते हैं, एटलीस्ट मैं तो सोचता आ रहा था कि केकेआर भाई वो तो मतलब जान ले लो, पर आपने रसल नारायण कैसे लास्ट ईयर तो नहीं बनता था यार, क्योंकि 24 में वो इतने तगड़े विकेट टेकर रहे थे हमारे, बस विकेट टेकर पर। यार बट एज अ विकेट टेकर भी उनके 17-18 विकेट थी भाई। हाँ बट ही इज नॉट एन आरसीबी में से किसने ली थी? हाँ मतलब या तो आप उस तरीके से अभी यूज इससे भाई। करो उनको। ओह डिफेंडिंग चैंपियन, काम डाउन भाई। उससे कृणाल पहले कौन पांड्या था? से बेहतर ऑलराउंडर देखेगा डिफेंडिंग भी चैंपियन में ट्रॉफी छीनी किससे तुमने? भाई। केकेआर से ही ली है ना। 2020 के दशक में हम लोग इक्वल हैं। वाह यार, कितनी ट्रॉफी है? एक है। हाँ, हाँ, एक है ना। हाँ, तुम्हारे पास 3 भी है है टेबल भाई। पर। हाँ 3 है टेबल पर, ये दिख रहा है? अरे 3 2020 के दशक में थोड़ी है टोटल कितनी है हमारा। भाई ठीक है भाई, तमीज से थोड़ा ठीक है भाई, मैं भी स्टार लगवा लूंगा यहाँ पे एक्स्ट्रा। पर लास्ट सीजन में वो लोग देख रहे थे, ऐसा कह रहे हैं कि केकेआर या तो उनको रिलीज करेगी ऑक्शन में या ट्रेड करेगी ऑब्वियसली, पर ऐसा भी हो सकता है कि वो कैमरॉन ग्रीन को अगर वो ले आते हैं तो कर ना। तो कर ना भाई। बता क्या रहे हो, करो फिर। पर ऐसा कह रहे हैं कि ऐसा भी हो सकता है कि मतलब रसल को बेंच कर दें और फिर एज अ वो ट्रीटमेंट करे कि अगर मतलब जैसे वो होता है ना, बेंच पे आपको रखोगे उनको, फिर कैमरॉन को विकसित करा जाए उनकी प्रेजेंस के हाँ, अंदर। तो मतलब जेन्युइनली केकेआर इज लुकिंग टू मूव ऑन फ्रॉम रसल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। लग रहा है सच है ये? नहीं, सच हो ना हो, करो। ये मैं ऑप्शन नहीं दे रहा हूँ, करो भाई। क्या भाई आर यू बीइंग टू हार्श ऑन रसल? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो तुम बेंच वाला कह रहे हो या फिर इतना बड़ा प्रिविलेज है कि आपको टीम से निकाला नहीं आ रहा है, आप फिर भी बेंच पे रहोगे। हाँ ये बात तो है भाई। पोलार्ड बनाया जा रहा है उनको बेसिकली। हाँ तो पर टाइम आ गया है। पोलार्ड का तो थोड़ा वो हो रहा था कि भाई सुनना, देख तू गिर रहा है, देख तू एज से गिर रहा है थोड़ा। रसल नहीं गिरा है? गलती चला वाह, अब चढ़ गया ऊपर तो कोच बन। या तो नहीं, रसल का टाइम आ गया। देखो रसल को अगर आप बॉलिंग करा रहे हो रेगुलरली तो इट्स अ डिफरेंट कॉन्वर्सेशन, बट रहाने वो कराएंगे नहीं, ठीक है? मैनेजमेंट वो कराएगी नहीं उनसे, तो एज अ बॉलर उनका कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं रहेगा। फिर बैटिंग में तो उनका कॉन्ट्रीब्यूशन आ ही नहीं रहा 3-4 सालों से। फील्डिंग में तो भाई मतलब पाकिस्तानी टीम है और उनसे थोड़ा ऊपर से भाई सही में भाई सही मतलब वो भाग नहीं पाते, उनका कंधा टूटा हुआ है अभी तो ऐसा। एंड इनकी कोई गलती नहीं है, कंधा कभी घुटना कुछ ना कुछ होता ही रहता है यार। तो इतनी इंजरी प्रोन बॉडी तो उनकी गलती नहीं है, बट वी हैव टू मतलब एक वरुण चक्रवर्ती भी टीम के अंदर है, सुनील नारायण भी टीम के अंदर है। अब रसल जो वन ऑफ द बेस्ट फील्डर्स होते थे, अगर उनका डिग्रेडेशन हो गया तो अच्छा फील्डर कौन है? जो रिंकू और रमनदीप कूद के कैच पकड़ रहे हैं, उसकी जगह आप दूसरी साइड देखोगे तो यहाँ पे ये फील्डर तो रहाने भी तगड़े वैसे भाई। हाँ रहाने गोटेड फील्डर है वैसे। वो तो वैसे भी टेस्ट में भी जब करते थे भाई स्लिप्स में तो बढ़िया कोहली के लाज बचा रखी थी। ठीक है ना? बट इट्स टाइम भाई। कैमरॉन ग्रीन से बेहतर क्या है अभी? कैमरॉन ग्रीन जो भी टीम लेके जा रही है भाई उसमें पार्टी तो उसके इतने तगड़े हैं कि एसआरएच जिनको जरूरत नहीं वो भी जात्रा सोच रही है। एसआरएच का इतना क्रेजी है, ये तो मेरे को विश्वास ही नहीं हो रहा था। ये भी हमने बोला था एक रूमर में कि क्लासन की बातें चल रही है। वेरी ऑनेस्टली मैं तो विश्वास नहीं कर पा रहा था उस टाइम पे, तो आई विल होल्ड माई सेल्फ अकाउंटेबल फॉर दिस। आप लोग भी करके दिखाओगे। माफी चाहिए मुझे सबसे। माफी नहीं, आप सब्सक्राइब कर दो। माफी मत करो, सब्सक्राइब कर दो, बेस्ट है। तो ऐसा कह रहे कि एसआरएच जो रिलीज करने का सोच रही है क्लासन को, एंड 23 करोड़ इज द मेन इशू। एसआरएच सोच रही है कि क्या ऐसा हो सकता है कि हमने इनको ऑक्शन में भेज दो और शायद 23 करोड़ से कम में हम लोग बायबैक भी कर लें। वो बहुत डिफिकल्ट लग रहा है उन लोगों को, बट 23 करोड़ इज द मेन इशू। एंड ऐसा कह रहे हैं कि ये लोग भी शायद कैमरॉन ग्रीन के लिए सेव अप करने का सोच रहे हैं भाई। पता है ये एक बहुत ही डबल एज स्वॉर्ड डील है ये। अगर क्लासन मार्केट में आते हैं और सैमसन और केएल राहुल भी उतर रहे हैं
तो जेन्युइनली शायद वो 20 करोड़ से कम में आ सकता नहीं तो मैंने ऐसा सुना है कि सीएसके और केकेआर विल गो ब्लाइंडली आफ्टर क्लासन। भाई हर कोई मुंबई क्यों नहीं जा रही? मुंबई में कहाँ फिट कराओगे? अरे रिकिल्टन की जगह मैं लूंगा उसको भाई। रिकिल्टन तो ऊपर बैटिंग करते, क्लासन हाँ, ऊपर तो करेंगे। रोहित वो अभी खेल रहे हैं, अभी हम जिंदा है। नहीं तो और ऐसा भी है, आरसीबी जो है वो भी इंटरेस्टेड है क्योंकि लिविंगस्टन जाने वाले, तो मिडिल ऑर्डर में परफेक्ट रिप्लेसमेंट मिल जाएगा। तो आरसीबी सॉल्ट और उसको खिलाएगी भाई, क्यों नहीं खिलाएगी? फिर ऑलराउंडर कम हो जाएगा, छठा बॉलर कौन रहेगा भाई वो देखा जाएगा, क्लासन आ रहा है भाई। फिर बस वही हम करके 300 वाले हैं, हम 300 फिर आगे लाइन पर हाँ भाई, और नहीं तो क्या, देखा जाएगा भाई। देख फिर सॉल्ट दे दो या तो दे दो, हलवा है। क्लासन ले लो, सॉल्ट। तुम डीसी वाली बातें कर रहे हो क्या भाई? डीसी क्या, मैं अपना हक मांग रहा हूँ जो मेरी टीम का था। हाँ तो भाई हो गया, अब गया। ही डज नॉट हैव एनी फ्रेंड्स देयर को तो सब देखा था ना। वो तो है। पर क्या लग रहा है भाई कि सही में जाने देंगे क्लासन को? इट्स अ पॉसिबिलिटी। मैं तो 1-2 महीने पहले हमने वो वीडियो निकाली थी, तो जेन्युइन पॉसिबिलिटी है। साहिल मल्होत्रा जी की है भाई, टाइम्स ऑफ इंडिया में जो जर्नलिस्ट हैं, क्रेडिबल है, जो बोलते हैं वो सोना हो भी रहा है एक्चुअली। मैंने ऐसा भी सुना है कि कमिंस जो है वो बहुत डेस्परेटली एक लेग स्पिनर चाहते हैं टीम के अंदर। तो उन्होंने लास्ट ईयर कुलदीप यादव को कांटेक्ट करा था, बट कुलदीप यादव ने फोन काट दिया था फ्री में। वो हलवा है क्या? इस वर्ल्ड कप के घाव मेरे भरे नहीं है अभी तक। बोल हिम्मत कैसे हुई तेरी मांगने की इस टाइम पे? पर देखते हो किसके पीछे जाते हैं। कैमरन ग्रीन तो लेने का कोई सेंस नहीं है साइड की तरफ से, क्योंकि ये भी एक भाई ऑलराउंडर है। अरे ऑलराउंडर है तो साउथ अफ्रीकन को हटा के ऑस्ट्रेलियन रखना है, आपको सारे ऑस्ट्रेलियन नहीं रख लो फिर टीम में। नहीं पर भाई स्टार्क भी ले आओ फिर। वो आपकी प्रॉब्लम तो सॉल्व कर रहा है ना थोड़ी। कौन सी प्रॉब्लम? मैं ये कह रहा हूँ कि बहुत हार्श होगा क्लासन को भेजना इस टाइम पे, क्योंकि भाई वो नहीं तो कीपिंग कौन करेगा? ईशान किशन रुक रहे हैं टीम में। भाई ईशान किशन की भी 2-3 ईशान किशन की भी तो मुंबई से हो रही है, वो भी कवर करेंगे आने वाले कुछ वीडियोस में। पर हाँ देखना पड़ेगा कि आप किसको कर पाते। जबरदस्ती ठूसना कैमरन ग्रीन। नहीं तो अगर क्लासन जा रहे तो ईशान किशन चांस ही नहीं जाने देगी भाई। कैमरन ग्रीन क्या आपको 4 ओवर अभी तुरंत देने वाले हैं? अभी उनका पूरा वो रिकवरी फेज कंप्लीट वो तो कमेंट्स डिसाइड करेंगे कि बेटे डाल, वरना तू देख आके दिखा ऑस्ट्रेलिया के अंदर, टीम के अंदर आके दिखा। जिस तरीके से कमिंस ने साउथ अफ्रीकन को निकाला है, मार्करम को हटाया है, रेसिस्ट यानसन हटे हैं, फिर अब ये भी हट रहे हैं, क्लासन भी, तो ये तो थोड़ा ज्यादा प्लान लग रहा है। हाँ भाई, ये एक पंजाब है जो कि ऑस्ट्रेलियंस को भरने में लगी पड़ी है, और एक यहाँ पे एसआरएच भी है जो कि ये सोच रही है, और आरसीबी इंग्लैंड प्लेयर्स को भर रही है। वो तब निकालने का भी सोच रही है ना। नहीं कहाँ, लिविंगस्टन निकल कोहली तो रुक रहे हैं। कोहली तो है, सही बात है। लास्ट अपने रूमर पे चलते हैं, जहां पे ऐसा कह रहे हैं कि सीएसके ने अप्रोच करा था जीटी को कि भाई हमें वॉशिंगटन सुंदर चाहिए, हमें एक ऑफ स्पिनर चाहिए टीम के अंदर, और ऐसा कह रहे हैं कि धोनी ने बोला ये कि मुझे ऑफ स्पिनर चाहिए टीम के अंदर। व्हाई इज धोनी टेकिंग द शॉट्स भाई? व्हाई इज धोनी टेकिंग द शॉट्स? भाई अगर तुम्हारा कोहली जो है वो लंदन में मीटिंग अटेंड कर सकते हैं, हाँ पट्टीदार की जगह, तो धोनी नहीं कर सकते? भाई धोनी का ऐसा कह रहे हैं कि उन्होंने लास्ट सीजन छोड़ दिया था गायकवाड़ पे कि अरे अब तू मेरा एयर है, फिर गायकवाड़ को छोड़ दिया। हाँ फिर गायकवाड़ को छोड़ दिया, तो इस सीजन से ही इज बैक टू गेटिंग इन्वॉल्वड इन ऑल दिस। तो वो सारी कॉल्स भी अटेंड कर रहे हैं, खेतों में रह के खेती करते हैं, कॉल्स भी अटेंड कर रहे हैं, और सब बता भी रहे कि किसको करना है। बट आई थिंक इट मेक्स एब्सोल्यूट सेंस। वैसे तो ये होने नहीं वाला है भाई। नेहरा जी ने अपेरेंटली बड़े क्लियरली कह दिया कि भाई वॉशिंगटन सुंदर इज नॉट फॉर सेल। हिम्मत कैसे तो पर उसको बंदी बना के रखना है, फिर तो पॉइंट क्या है? भाई ऐसा कह रहे हैं कि गिल और नेहरा जी के प्लान्स में होंगे वॉशिंगटन सुंदर इस साल, जैसे लास्ट ईयर थे। इस साल मतलब होपफुली होंगे। किसकी जगह आएंगे? तेवतिया को निकाल रहे हो आप, या शाहरुख खान को निकाल रहे हो? किसको निकाल रहे हो? अगर निकाल भी रहे हो तो शाहरुख खान की वापसी करवा दो वहां पर। निकालो भाई शाहरुख खान। मैं तो कह ही रहा था शाहरुख खान जी का इस टाइम पे जिस प्राइस पे आप लेके आए थे, जितनी हाइप मैंने सुनी थी, वो भी ऑफ स्पिनर है और आप डलवाती नहीं ना उनसे। एक्सप्लोसिव मिडिल ऑर्डर बैटर है। हाँ एग्जैक्टली। तो वॉशिंगटन सुंदर भी तो वो रोल कर देंगे, और प्लस वो डाल भी सकते हैं फिर। और वो इंडिया के लिए खेल रहे 3 फॉर्मेट बाय द वे। मैं वही कह रहा हूँ भाई कि ऐसा हो ही नहीं सकता कोई 3 फॉर्मेट खेलो और वो आईपीएल की टीम के लिए स्टार्ट ना कर रहा हो। आई डोंट इवन नो दिस हैज टू बी द ब्रेक थ्रू सीजन फॉर वॉशिंगटन सुंदर आईपीएल के अंदर ना। इसके बाद से मैं नहीं देख सकता कि वो बेंच पर रुक रहे हैं, और रुकना भी नहीं चाहिए। इंडिया के लिए बोल रहा हूँ, अगर उनको तीनों फॉर्मेट खिलाने हैं, इट कैन नॉट बी दैट। ये बात तो है, पर नेहरा जी ने मना कर दिया है। ऐसा भी कह रहे हैं कि धोनी को भी एक प्रॉपर ऑलराउंडर चाहिए भाई टीम के अंदर। एंड सो सीएसके भी शायद बदला ले रहे धोनी से। हाँ, उन्होंने जब कैच छोड़ा था उनका, उन्होंने गाली पड़ी थी। अच्छा हाँ, उस चीज का वो बदला ले रहे हैं। तो सीएसके भी शायद कैमरन ग्रीन के पीछे जाएगी। अब मैं वही कह रहा हूँ, कैमरन ग्रीन और क्लासन ही ऐसे खिलाड़ी जिनके पीछे हर टीम जाने वाली है भाई, तो इट्स नॉट अ सरप्राइज। सैमसन तो भूल ही गए क्या बिल्कुल ही? हाँ हो गया, क्या सैमसन का छोड़ दिया भाई। धोनी कहने की धोनी कीपिंग है भाई, अभी मेरी टांगे जिंदा है। अभी हैरान मत होना, कर एक और साइकिल के साल अभी और खेलेंगे अभी हम लोग। तो यार मेरे ख्याल से तो दे नीड अ विकेट कीपर इन प्रायोरिटी, और जो कि एक स्टार विकेट कीपर हो, जो कि धोनी को रिप्लेस करने के औहदे पर हो। क्लासन टाइप
क्लासन नहीं भाई, हिंदुस्तानी हो कोई, अच्छा हिंदुस्तानी भी ख्याल से चाहिए। तो। हाँ तो आई थिंक उस पे आपको ज्यादा फोकस करना चाहिए था। पंत को आपने लिया नहीं, हाँ, राहुल को आपने लिया नहीं। राहुल को आपने लिया, जो तो 14 करोड़ के थे भाई। हाँ भाई ले सकते थे आराम से। तो सैमसन अभी आ रहा है तो वो एकदम से फॉलो ऑफ हो गई है डील। हम्म। अब क्या प्रायोरिटी है आपकी, कहाँ सेट है चेन्नई का प्लानिंग? आई एम नॉट रियली श्योर। मतलब मुंबई ट्रम्प कर रही है भाई उनको धीरे अजीब लग रहा है इस बार, पहली बार ऐसा लग रहा है कि सीएसके का भाई थोड़ा प्लानिंग ही थोड़ी धीरे। गड़बड़ हो वाज रही है। इट नॉट ऑलवेज गोइंग टू हैपन? चेन्नई का हमेशा से हम एक वैल्यू एसोसिएट करते हैं, क्या करते हैं कि ये बुड्ढों को जवान कर देते हैं, पर वो बुड्ढे कब तक जवान रहेंगे भाई? और बुढ़े भी अब थोड़ा एज पे जा रहे हैं, हाँ। थोड़ा टाइम निकल रहा है थोड़ा इसके लिए। समय नजदीक आ रहा हूँ। पर ठीक है भाई, ये सब रूमर्स थे हमारे इस एपिसोड के लिए। अभी धीरे धीरे 15 तारीख को भाई रिलीज लिस्ट आनी है ना पूरी। आते रहेंगे रूमर्स भाई, हम करते आते ही रहेंगे, बट exactly। उसके लिए भाई यार आप प्लीज बता देना इफ यू आर ओके कि हम लोग आईपीएल और इंडियन क्रिकेट की बातें हाँ, सेम साथ में वीडियो में करें। करें ना करें। सब्सक्राइब करके हमें समझ में आएगी वो चीज यार। तो आप सब्सक्राइब लार्ज नंबर्स में करिएगा। कल हम लोग चौथे T20 का रिव्यू लेकर आएंगे 6:37 PM के आसपास। तो आप ट्यून इन करिएगा। सी यू टुमारो।